आज की क्लास में हम लोग दक्षता अभ्यास 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो हम लोगों ने चैप्टर में देख लिया था। सेपरेट वीडियो में सभी अलग अलग वीडियो हैं हमारे कॉन्सेप्ट के और उनके क्वेश्चन के भी। ठीक है, तो इसमें कुल चैप्टर आपका था 5A से लेके 5J तक, और लास्ट में हम लोगों ने 5K को भी सॉल्व किया था। 5K जो था ये आपको आंसर शीट में नहीं मिलेगा, लेकिन चैप्टर में है जिसमें हमें रचना करना था समरूप त्रिभुज का। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दक्षता अभ्यास। दक्षता अभ्यास में क्या है, जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो सारा मिला के इसमें है। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें कुल 11 क्वेश्चन है, 11 कुल 13 क्वेश्चन है इसमें, 2 MSE का है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट भी देखते रहेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट डिटेल में चाहिए तो डिटेल में कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियो हैं वो उन्हें आप एक बार देख लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज है जिस ABC में यहाँ पर माप दिया हुआ है AB बराबर कोण B बराबर जो है वो 90 डिग्री है यहाँ पर, और AB बराबर 6 सेंटीमीटर है जो कि लंब है यहाँ पर, और AC बराबर 10 सेंटीमीटर है जो कि यहाँ पर कर्ण है। हमें क्या ज्ञात करना है, BC बराबर क्वेश्चन मार्क हमें यहाँ पर BC ज्ञात करना है। जो आपका प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। मैं प्रश्न सुना देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BC की माप होगी, क्या होगी? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, 10। यहाँ पर क्या है, 10 का स्क्वायर बराबर, देखिए इसको अभी नहीं, इसको नोटेशन में भी लिखते हैं। तो कर्ण कौन सा है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा है, ये है BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा है, AB है, तो AB का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए AC कितना है, 10 का स्क्वायर बराबर BC ज्ञात करना है, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस AB का स्क्वायर बराबर कितना है, 6, तो 6 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर हम पंचांतर करेंगे, क्या करेंगे, BC को हम बाहर निकालेंगे। तो अब देखिए ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया है ये कर्ण के आधार पे, तो यहाँ पर इनमें और भी फार्मूले आप बना सकते हैं पंचांतर करके, तो आप डायरेक्ट भी उसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आधार इसका स्क्वायर बराबर आप लगा सकते हैं। देखिए मैं एक और फार्मूले में यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्ट यहाँ से। देखिए अभी एक बार मैं आपको समझाने के लिए पहले ये लिख देते। देखिए आधार का स्क्वायर का हम डायरेक्ट लिखते हैं, तो आधार का स्क्वायर यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बराबर देखिए क्या होगा, आधार का स्क्वायर, अब ये जब पंचांतर करके जब ये बराबर के इस साइड आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये आधार के केस में हो जाएगा। अभी देखिए स्क्वायर के रूप में है ये, तो हमें आधार ज्ञात करना है। तो आधार जब हम ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर हटा देंगे, तो ये अगर LHS RHS दाया बायां पक्ष के अगर कोई स्क्वायर या क्यूब है, या स्क्वायर की बात करते हैं, क्यूब की, स्क्वायर है, वर्ग है, तो अगर बाएं पक्ष पे है, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो दाहिने पक्ष के जितने भी पद होंगे वो सारे पद कर्ण के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जितना रूट होगा उतना रूट ये सभी ये कर्ण में हो जाएंगे। ठीक है, तो आधार बराबर ये आ जाएगा। तो अब इस फार्मूले को अब हम यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए BC बराबर, और ये इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा आपका BC बराबर, क्या हो जाएगा, BC बराबर AC का स्क्वायर माइनस
AB का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये BC का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ये पंचांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा, बराबर की दूसरी साइड आएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 6 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हम बराबर के इस साइड ला रहे हैं तो ये इस तरफ माइनस आएगा, फिर 10 इधर जाएगा तो इसके सामने माइनस आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ये फार्मूला अप्लाई किया है और ये हुआ कैसे, पंचांतर कैसे किए हैं। तो यहाँ पर देखिए सरलीकरण भी किया जाता है इसका, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक लाइन और बता देता हूँ। देखिए कोई भी चीज़ है, अगर यहाँ पंचांतर अगर इस तरीके से हो रहा है, देखिए अगर BC अगर इस तरफ होता तो ये इस तरफ आता तो भी माइनस होता। तो यहाँ पर देखिए कभी भी एक साइड LHS साइड पर यहाँ पर माइनस को हम नहीं रखते हैं, और यहाँ भी अगर कोई चिन्ह सामने है तो हम माइनस नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसको हम सरल करते हैं। और तो यहाँ पर देखिए जैसे इस तरीके से जो इसका बनेगा, देखिए इस तरीके से बनेगा, बस समझाने के लिए ये -BC का स्क्वायर, ये बराबर की साइड लाएंगे तो -BC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 10 को दूसरी साइड ले गए तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये प्लस है तो 6 का स्क्वायर। देखिए ये जो है ना, ये लिखने के लिए ठीक है, लेकिन ये मैथमेटिकल में ये सही नहीं है लिखना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देते हैं। ठीक है, हमें यहाँ से माइनस हटाना है, यहाँ से माइनस हटाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस से सभी पदों में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर बराबर, ये भी हो जाएगा माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो ये हो जाता है -6 का स्क्वायर, हमको यही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए ये डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताया है, और यहाँ सॉल्व करने के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो इतना भी स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिश करिए कम से कम लाइन में आपका आंसर आ जाए। ठीक है, आपका मेन फोकस आंसर पे होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया BC का स्क्वायर, तो BC का बराबर हो जाएगा ये करणी में। अब देखिए मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ इसको डायरेक्ट यहाँ पर। अब ये स्क्वायर है, या एक स्टेप कहिए, मैं आपको और समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो BC बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर 64। ठीक है, तो BC बराबर इसका वर्गमूल निकल जाएगा, ये आ जाएगा 8। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो ये इसका अलग ही पूरा कॉन्सेप्ट है वर्गमूल का। ठीक है, हम देखेंगे अभी नेक्स्ट क्लासेस में, हम लोग देख लेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल, जो भी वर्गमूल में क्या होता है, जो भी आंसर आएगा इसका मल्टीपल होता है, मतलब ये इसी का संख्या में इसी गुणा करेंगे तो ये इतना आना, जैसे 8 × 64। ठीक है, तो ये इसका वर्गमूल हो गया, 64 का वर्गमूल 8 हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट से पूछ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई यहाँ पर दिया गया है। तो यल बराबर मान लेते हैं यहाँ पर, यल बराबर 24 मीटर और चौड़ाई जो है इसकी यह दिया गया है, तो चौड़ाई हमने मान लिया B 10 मीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है इसका विकर्ण BD जो है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक आयताकार है ये मैदान। तो जब ये आयताकार मैदान है, इस चित्र में देखिए, अगर ये आयताकार फिगर होता है, अगर कोई आयताकार अगर चित्र है, तो यहाँ पर जो लंबाई होती है, जो AB की जो होगी वही CD भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आयताकार मैदान में ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, AB बराबर जो उसकी लंबाई ऊपर की होगी वही नीचे की भी होगी CD। ठीक है, CD ये हो जाएगा, ये दोनों बराबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24 मीटर। और उसी तरीके से जो इसकी चौड़ाई भी होती है वो भी सेम होती है, BC बराबर AD बराबर 10 मीटर। ठीक है, तो इस अनुसार ये भी 24 मीटर का हो जाएगा। तो अब हमें देखिए एक त्रिभुज आपको मिला यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज
किसमें हम देखेंगे, बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है, इसमें हम देखते हैं बी सी डी में। यहां पर देखिए इस त्रिभुज को सिर्फ देखिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। अब ये देखिए आधार है, ये लंब है, और जो बीडी है वो कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो बीडी बराबर, बीडी का स्क्वायर बराबर, ये कर्ण है, ठीक है, लिख देता हूं एक बार, कर्ण का स्क्वायर बराबर, सीधा कर्ण बराबर लिखते हैं क्योंकि हमें यही सॉल्व करना है, तो इस फॉर्मूले में ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो इस अनुसार अब यहाँ पर हम लिखते हैं BD का स्क्वायर नहीं, BD बराबर अंडर रूट, और आधार है हमारा CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। BD बराबर अंडर रूट, वैल्यू रख देते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर हो जाएगा ये 576 प्लस 100, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फिर 676। तो 676 का अब आपको वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल आपको निकालने के लिए देखिए, इसका वर्गमूल जो आएगा आपका, ये आएगा, मैं आपको यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देता हूँ वर्गमूल भाग विधि से। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता, अगर आता है तो अच्छी बात है। 676 का देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या होगा तो हमें यहाँ पर दाहिने साइड से इसमें जोड़ा बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। जो बच गया, अगर ये 2 डिजिट है तो अच्छी बात है, एक बचा तो भी अच्छी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है कि एक बचा, 2 पेयरिंग हुई या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाहिने साइड से आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। अब देखिए जो ये 6 बच गया, अब कोई ऐसी संख्या सोचिए जिसमें उसी संख्या से गुणा करने पर इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बराबर हो जाए वो चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और इससे अधिक से कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक संख्या बढ़ाने पे या तो इससे ज़्यादा भी ना जाए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए, मतलब इसके नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो वो होगा, जैसे 2 अगर हम करेंगे तो 2 में 2 गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 लेते हैं, तो 3 का अगर हम गुणा करेंगे 3 में 3 का, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये से ज़्यादा हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है। और जो संख्या यहाँ पर लेंगे वही संख्या यहाँ पर भी लिखा जाता है, जितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ, 2 बार गया ना, तो 2 दूनी 4, तो हम 2 बार ले गए तो 2 यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 4, और ये हो जाएगा फिर 276 हो जाएगा। अब देखिए ये जो नीचे हम उतारते हैं ये पूरे जोड़े के साथ ही उतरेगा, जितने भी जोड़े बनेंगे वो हमेशा जोड़े ही उतरेंगे, ठीक है। और ये जो यहाँ पर 2 है, जो आपका यहाँ पर आया है आंसर, वो उसको हम इसमें डिवाइड कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और ये फिर ये जोड़ हो जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, ये 4 है, इसके आगे का ये लाइन कुछ नहीं है। अब देखिए 4 के आगे ऐसी संख्या सोचिए जो हम यहाँ संख्या रखेंगे उसी संख्या से इसमें गुणा करेंगे तो 276 हो जाना चाहिए, 276 की नियरेस्ट वैल्यू होनी चाहिए, बराबर हो या कम हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखिए यहाँ पर, अगर हम अब देखिए संख्या कौन सी लेंगे, तो अब देखिए ये जो लास्ट डिजिट है इससे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, तो हम देखते हैं 2 दूनी 4, तो मत लीजिए, 3 त्रिक का 9 आ गया तो मत लीजिए, 4 चौके 16, 4 चौक 16 हो रहा है, ठीक है। चलिए रख के देख लेते हैं, 44 कर लिया हमने, फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 17, मिला कितना आंसर 176। तो 176 जो है बहुत कम है, तो ये हमें संख्या नहीं लेना था, ठीक है। अब और आगे सोचिए, मतलब 176 आया ना, तभी तो 276 है, इसमें अभी और मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, तो हमें ये नहीं लेना है, तो और इसके नियरेस्ट आइए। तो अब देखिए क्या होगा, 5 तो हमें लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 5 है नहीं यहाँ पर,
तो ये 6 अगर हम ले रहे हैं तो 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 36 आएगा ना, तो 6 लास्ट वैल्यू मिलेगी। तो ये बार 6 लेके देख लेते हैं। ठीक, अगर हम 6 में 6 गुणा किए तो 36 हुआ, तो 36 का 6 3 हो गया, फिर 6 24, 24 और 3 27। देखिए कट गया ना, ये पूरे पूरे कट गए, माइनस खत्म हो गया ये। तो ये आंसर जो हमने 6 बार ले गया हूँ ना, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। तो आपका जो वर्गमूल का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26। ठीक है, अब अगर आप 26 में 26 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब 26 में जब 26 का गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा 676। ठीक है, तो ये हो गया आपका BD। तो BD, अब ये वर्गमूल यहाँ नहीं लगेगा। ठीक है, वर्गमूल तो हमने निकाल लिया ना, BD बराबर 26 आ गया। तो इसमें ऑप्शन है आपका 26 मीटर, 29 मीटर, 20 मीटर और 24 मीटर। तो आपका आंसर पहला वाला सही है, इसमें 26 मीटर। ऑब्जेक्टिव में अगर सॉल्व करना है तो ऑब्जेक्टिव में इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रश्न पढ़िए, LBS लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप यहाँ पर आ जाइए, ये फार्मूले पर, सीधा फार्मूले पर आइए और अप्लाई करिए। ठीक है, ये सब कुछ नहीं लिखने, क्योंकि कम से कम स्टेप में, जितना कम से कम में आप लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, आपके लिए उतना ही सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और इसमें अगर कोई डाउट है तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए प्रश्न है आपका, एक सर्वेक्षक बिंदु A और B के बीच की दूरी, यहाँ पर देखिए इसका नाम ये B है, ये C है। ठीक है, A और B के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है, किंतु वह A से B तक सीधा नहीं पहुंच सकता। मतलब A से B तक वो सीधा नहीं जा सकता। तो उसने क्या किया, वह नहीं पहुंच सकता, अतः चित्रानुसार वह एक समकोण त्रिभुज बनाता है। तो यहां पर से वो क्या करता है, C पर आता है और C से फिर B पर जाता है। तो 21 मीटर यहाँ पर आया, 35 मीटर यहाँ पर गया। ठीक है, तो और ये जो कोण है CAB, ये जो कोण है ये 90 डिग्री के कोण पर उसने बनाया। तो हमें यहाँ पर ये बताना है A और B के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो सेम जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए हमें A और C बराबर है 21 मीटर और BC बराबर है 35 मीटर। ठीक है, और AB बराबर हमें ज्ञात करना है। तो पहले देखिए यहाँ पर है क्या, AC जो है ये लंब है और AB जो है आपका आधार है और BC जो है वो एक कर्ण है। ये समकोण त्रिभुज उल्टा बना हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर समकोण है, समकोण त्रिभुज ये उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आधार का हम फार्मूला लगाते हैं। तो आधार का यहाँ देखिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ था कि आधार का बराबर। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय डायरेक्ट रखते हैं, AB बराबर अंडर रूट BC का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ठीक है, तो BC का स्क्वायर 35 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कितना आएगा, देखिए 35 का स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा आपका 1225 और 21 का करेंगे तो ये हो जाएगा 441। इसको आप घटा दीजिए, ये जब घटाएंगे तो आपका ये आ जाएगा 784। ठीक है, देखिए 784 आ गया। चलिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो 784 का भी एक बार वर्गमूल निकालते हैं यहाँ पर। ये ठीक है, गुणा समझ चुके हो, गुणा जानते हैं, गुणा यहाँ पर करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये वर्गमूल मैं आपको करके यहाँ दिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ करते हैं। ठीक है, 784 का वर्गमूल निकालते हैं।
देखिए अभी जो मैंने बताया था सेकंड क्वेश्चन में, हमने जोड़ा बना दिया दाहिने साइड से और ये एक साथ बच गया। अब कौन सी संख्या, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर हमें 2 का ही कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, मतलब 2 ही को लेना पड़ेगा। 2 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 4 और ये बचेगा 3, ये माइनस होता है यहाँ पर, ठीक है। और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर 4। जो भाग जितने से देते हैं उतने ही हम यहाँ पर जोड़ते भी जाते हैं इस तरीके से। अब ये हो जाएगा 3 और ये जोड़ेगा पूरा नीचे उतरेगा 84। अब 384 आ गया। अब 4 के आगे यहाँ पर देखिए कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको लेने का तरीका बताया हूँ। देखिए यहाँ पर 4 है तो चांसेस यहाँ पर कुछ ज़्यादा है लेने के। देखिए क्या है 4, सबसे पहले तो हम 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 करेंगे तो 42 का गुणा 2 बार होगा तो 42 दूना आपका 100 के अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब 42 दूना आपका 84 हो जाएगा, तो ये कोई नहीं है। और आगे बढ़िए, फिर 4 किस में आएगा, 3 में तो आएगा नहीं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर लेते हैं 4, 4 चौको 16 हो जाता है, उसको भी नहीं लेना है। 5 पचे 25, उसको भी नहीं लेना है। 6 में 36 आएगा, 6 आएगा लास्ट में, नहीं लेना है। 7 7 इसमें से करेंगे तो फिर 9 आ जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं 8, 8 अठाए 64, 4 आ रहा है लास्ट में। तो देखिए यहाँ पर 8 हमने लिया, अब फिर 8 का इसी को मल्टीप्लाई भी हमें करना है। तो 8 में अगर 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो 64 हुआ, तो 64 4 आया और 6 शेष बच गया। तो फिर 8 चौके 32, 32 और 6 38, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे तो ये सब खत्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, 8 के 8 बार गया ना ये, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा इसका वर्गमूल जो है वो आया 28 मीटर, यानी कि ए बी बराबर जो था वो था 28 मीटर। इसकी जो माप थी वो 28 मीटर थी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में सीधा आप यहाँ पर आइए। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मतलब कम से कम लाइन में आप जहाँ आ सकते हैं वहाँ आइए, कम से कम में भी आप आएंगे तो यहीं पर आएंगे, इस वाली लाइन तक आप सॉल्व करिए और आंसर को फाइंड करिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसमें कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए यहाँ पर फिगर मैंने यहाँ पर बना दिया है और इस फिगर से आप देखिए, ठीक है। देखिए बिंदु ए और बी एक झील के विपरीत किनारे हैं। एक झील है उसके विपरीत हैं ए और बी। एक सर्वेक्षक ए और बी की दूरी ज्ञात करना चाहता है। ए से लेके बी की बीच की दूरी ज्ञात करना चाहता है और ये झील है, ठीक है। यहां पर वो नहीं आ सकता। तो सर्वेक्षक ए और बी की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति जो यहाँ दी गई है उस आकृति के अनुसार एक समकोण त्रिभुज ADC बनाता है। तो एक समकोण जो अभी जो तीसरा प्रश्न देखे हैं उसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। अब वो क्या किया, यहाँ से यहाँ तक तो नहीं आ सकता है, अब वो क्या किया, यहाँ से A और D पर आया, 30 मीटर यहाँ पर चल के आया और फिर यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए D से C पर गया, ठीक है। 40 मीटर तक वो C पर गया, फिर वहां से वो जितना दूरी आ सकता है वो आया, यानी कि 12 मीटर तक वो वापस भी आया और फिर यहाँ झील के किनारे आ गया और फिर यहाँ के आने के बाद ये 12 मीटर यहाँ चल के आया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस दिए गए जितने भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उसके अनुसार मुझे ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो बिंदु ए से बी के बीच की दूरी कितनी है ये हमें बताना है, जबकि BC बराबर जो है वो 12 मीटर चल के आया है और संकेत भी दिया हुआ है इसमें, आप समझ सकते हैं उससे भी। चलिए सॉल्व करते हैं और लॉजिक देखते हैं ज्ञात करने का। देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर त्रिभुज हम बात करें त्रिभुज, तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमें BC बराबर ज्ञात है, ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक है, 12 मीटर है। AD बराबर 30 मीटर है और CD बराबर 40 मीटर है, ठीक। और A और B बराबर हमें ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ADC
मी। यहां पर देखिए समकोण यहां पर बना है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, यहां से यहां तक की पूरी देखिए, ये क्या है, ये कर्ण है। ए सी पूरा हम बात कर रहे हैं, बी वाला नहीं, ए से लेके सी तक का पूरा देखिए, यहां पर ए सी जो होगा ये कर्ण है, और ए डी जो है आप इसको आधार मान सकते हैं, और सी डी जो है वो लंब है। ठीक है, अगर ये आधार है तो ये लंब है। अब इसमें हमें देखिए कर्ण बराबर हमें निकालना है यहाँ पर, तो हम पूरे के ए सी पूरा निकालते हैं पहले इस दिए गए समकोण त्रिभुज के आधार पर। ठीक है, तो ए सी त्रिभुज ए बी सी में कोण डी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम ए सी निकालते हैं, सीधा लिखते हैं ए सी बराबर, कर्ण ज्ञात करते हैं, ए सी बराबर आधार का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब और फार्मूले आपको लिखना है तो और फार्मूले भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर ये हो गया, और अब यहाँ पर मान रख देते हैं इसका, ए डी कितना है 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 900 प्लस 4 चौक 16, 1600 बराबर 2500, और ए सी बराबर 2500 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 5 25 होता है, और ये 1 0 50। ठीक है, ये आंसर हमें मिला, ए सी बराबर 50 आया। अब हमें क्या करना है, हमें ए बी बराबर निकालना है ना, तो ए सी देखिए, ए सी क्या है, ए सी पूरे की लंबाई है, तो ए बी बराबर ए सी पूरे में से माइनस कर देंगे बी सी को, तो ए बी बराबर ए सी कितना है 50 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा, ये 8, और ये इसमें से घट जाएगा 3, 38 मीटर। ये आपका ये जो भाग था इतना, यहाँ से यहाँ तक ये था 38 मीटर, और 38 मीटर टोटल बार जोड़ेंगे तो 50 मीटर। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना था। चलिए, अगर कोई डाउट है, कोई फार्मूला में कोई कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5वां प्रश्न है, चित्र हमने यहाँ पर बना दिया है। देखिए एक सड़क के दोनों किनारों पर 2 मकान आमने सामने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सड़क है, बी जो बी और डी है ये पूरा सड़क है, और इसके आमने सामने दोनों तरफ एक मकान है, एक मकान है आपका ए और बी, और दूसरा है डी और ई। ठीक है, 50 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान पर, अब ये सड़क के बीच में ही कहीं, एक जगह बीच में नहीं है, सड़क में कहीं पर बीच में कहीं पर भी वो एक सीढ़ी रखा, 50 मीटर की एक सीढ़ी रखा। जब ये इस तरफ जो ए बी है इस वाले मकान पे लगाता है तो ये 50 मीटर इस तरीके से बन रहा है, तो ये जो मकान की ऊंचाई है ये 48 मीटर पे बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सीढ़ी का सिरा जो है यहाँ पर इस तरीके से टच हो रहा है, और ये अगर दूसरे मकान पे टच कर रहा है तो ये इस तरीके से टच हो रहा है। सीढ़ी 50-50 मीटर की ही है, मकान जो है वो एक ऊंचा ज़्यादा है, एक कम है। ठीक है, तो इस तरीके से 50 मीटर सीढ़ी, एक सिरा सड़क के एक ओर स्थित मकान पर 48 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है, और दूसरे सिरे पर अगर वो लगाता है दूसरे मकान पर तो वहां पर 14 मीटर की ऊंचाई पर वो पहुंचता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया फिगर, इसके अनुसार आपको सड़क की चौड़ाई बतानी है, सड़क की कितनी टोटल चौड़ाई है। यहाँ पर देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। अब दोनों त्रिभुज को अलग अलग बांट दीजिए, तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज, पहले त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में देखिए ये जो है
समकोण है, यहाँ पर भी समकोण है, यहाँ पर भी समकोण है। ठीक है, तो 48 मीटर यहाँ पर देखिए कौन, ये लंब है, आधार है, ये कर्ण है। हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार का फार्मूला तो आपको पता है, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब फार्मूला लिखते हैं इसमें, BC बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर माइनस आपका AB का स्क्वायर, तो बराबर 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2500 और ये हो जाएगा 2304। ठीक है, माइनस करेंगे तो इसको आपका आएगा, इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 196 196, और 196 का आप वर्गमूल निकालते हैं, BC बराबर हो जाएगा ये 14। ठीक है, देखिए इतनी आपको मिल गया, BC बराबर 14 मीटर आपको मिल गया, ये 14 मीटर है। दूसरा निकालते हैं, त्रिभुज CDE में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आधारी हमको ज्ञात करना है, लंब यहाँ पर 14 मीटर हो गया, तो CD बराबर निकालना हमको, ये CD बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका CE का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर बराबर CE का स्क्वायर 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर बराबर 2500 माइनस 196 बराबर 2304। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 48, वर्गमूल निकालेंगे तो 48, CD बराबर 48। ये चीज़ आपको मिल गया। यहाँ पर देखिए दोनों मिल गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके आगे। अब ये लिखिएगा पहला, फिर इसके बाद यहाँ दूसरा, इसके नीचे स्टेप आएगा, फिर यहाँ पर सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई बराबर BC प्लस CD बराबर 14 प्लस 48, न हो जाएगा 8 4 12 और 4 1 5 1 6, 62 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था 5, ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट है, कहीं कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप जरूर कमेंट से पूछ लीजिएगा। कहीं भी डाउट हो तुरंत बेझिझक आप कमेंट से पूछिएगा, मैं लाइव रहता हूँ हमेशा, आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये वीडियो बड़ा होता जा रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके आगे क्वेश्चन जो है वो रचना से आधारित है। ठीक है, चलिए आगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसमें परिकेंद्र और अंतः बिंदु एक ही होते हैं। ऐसा त्रिभुज बताइए जिसका परिकेंद्र और अंतः केंद्र सेम हो। ठीक है, देखिए वो त्रिभुज होगा आपका, पहले तो परिकेंद्र होता क्या है, तो एक त्रिभुज बनाते। देखिए परिकेंद्र जो होता है वो भुजाओं के समद्विभाजक को कहते हैं। परिकेंद्र, परिकेंद्र क्या होता है, भुजाओं के समद्विभाजक। चलिए, भुजाओं का समद्विभाजक होता है, और अंतः केंद्र जो होता है ये होता है कोणों का समद्विभाजक। कोणों ज्यादा हो गए, ये अड़ंग थोड़ा सा हो जाता है, कंफ्यूजन दो होते हैं। ठीक है, तो कोणों का समद्विभाजक, यहाँ भी
सॉरी समद्विभाजक होगा। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट ये है। अब आपको ऐसा त्रिभुज लेना है, बताना है जिसमें ये दोनों सेम आए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज जो होता है, अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज, तो एक समबाहु त्रिभुज यहां बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, ए बी सी। इस त्रिभुज का अगर आप भुजाओं का समद्विभाजक खींचेंगे तो वो भी आपको एक ही चीज मिलेगा। भुजाओं का समद्विभाजक खींचने के लिए क्या होता है कि ये जो भुजाएं हैं इसके मध्य बिंदु से हम डिवाइड करते हैं, इसको समद्विभाजक करते हैं। तो दो भागों में डिवाइड करते हैं इसको। समद्विभाजक खींचने के लिए हम यहाँ पर प्रकार की सुई रखकर आधे से ज़्यादा का चाप लेते हैं, दोनों तरफ कट करते हैं और फिर इस तरीके से भी यहाँ पर कट करते हैं और इस तरीके, मतलब इसका समद्विभाजक ज्ञात करते हैं। समद्विभाजक और फिर यहाँ से कट करेंगे तो ये जो भुजा है आपका यहाँ से यहाँ तक, मैं एक का एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो है इसका अगर नाम हम यम रखते हैं तो बी एम बराबर होता है ए एम के। मतलब बी ए बी, जो ए बी भुजा है इसको दो भाग बराबर भागों में डिवाइड करता है समद्विभाजक। ठीक है, ये भुजा का, और यही समद्विभाजक समान दो भागों में डिवाइड करना, भाग देना, ये इसका नाम है समद्विभाजक का। तो अगर हम यही कोण, अब इसी तरीके से हम अगर BC का भी अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये भी ज्ञात होगा, AC का अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इसको ज्ञात करेंगे तो इस तरीके से, और अब AC का ज्ञात करेंगे तो ये भी। देखिए इसके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है, आप वीडियो देख लीजिएगा। सॉरी, ये मैं कोण पर क्यों, यहाँ से बनेगा ये। ठीक है, तो ये जो कोण होता है, अब यहाँ पर ये चीज़ जो बन रही है, आप जो पेपर पेन पे बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, और सही सही बनेगा। ठीक है, अब ये जब आप ये हुआ, और इसी में अगर आप कोणों का भी समद्विभाजक करेंगे तो ये भी आपका इसी पर होके जाएगा। अगर आप कोणों का इस तरीके से करेंगे तो ये भी बिल्कुल इसी के सेंटर से होके जाएगा। ठीक है, और यही भुजा इसको भी सेम बराबर पर डिवाइड करेगी, और ये इस तरीके, जैसे आपका ये था और ये इस तरीके से। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देखिए भुजाओं का जो समद्विभाजक खींचेंगे वो वही बिंदु होगा, और कोणों का जब समद्विभाजक खींचेंगे तो भी आपको वही बिंदु मिलेगा। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको बना के जरूर देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, AB बराबर BC बराबर CA। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है यहाँ पर 3 4 5 एक पाइथागोरियन त्रिक है, और इसमें हमें बताना है इस 3 4 5 पाइथागोरियन त्रिक के अलावा 3 और अपवर्त त्रिक हमें बताना है यहाँ पर इसका। ठीक है, 3 अपवर्त हमें और बताना है। तो पहले हम पहले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, 3 4 5 इसके और अपवर्त ज्ञात करने के लिए हमें इसमें संख्याओं से गुणा करना पड़ता है, और वो संख्याएं हम जो भी लेंगे वो तीनों में गुणा करेंगे। जैसे पहला हम पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात करते हैं, इसमें 3 अपवर्त ज्ञात करना है, तो पहला ज्ञात करते हैं 3 4 5 में गुणा करते हैं 2 से 2 से 2 से। ठीक है, 2 से गुणा करने पर पहला है 2 से गुणा करने पर ये हमें मिल जाएगा 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारा ये पहला मिला।
6, 8, 10। इसी तरीके से 3 से गुणा करने पर, तो 3, 4, 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 9 बराबर 12 गुणे 5 × 15। ठीक है, तीसरा ज्ञात करते हैं किससे। अब देखिए हमने यहाँ 2 से गुणा किया पहले वाले, फिर 3 से गुणा किया, अब 4 से, 5 से। इसी तरीके से आप किसी भी संख्या से इसमें जब गुणा करेंगे तो वो संख्याएं आपको पाइथागोरियन ट्रिक मिलेंगी। लेकिन इसमें भी अभी हम इसमें देखेंगे क्या ये पाइथागोरियन ट्रिक फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये करेंगे। आप किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आपको पाइथागोरियन ट्रिक ये आपको मिलेगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हम 3, 4 से गुणा करते हैं। 4 से भी अगर आप गुणा करेंगे, 4 से गुणा करने पर 3, 4, 5 गुणे 4, 4, 4 बराबर 12 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा, और 5 चौक 20। ठीक है, अब और आगे निकालना है। अब आप और भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, 5 से 6 से ये जो समरूप बनेगा, ये समरूपी बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज है ये है 9, 12, 15। ये एक त्रिभुज है 12, 16, 20। ये एक त्रिभुज है, और ये सभी त्रिभुज पाइथागोरियन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है 15, 20, 25 क्या ये पाइथागोरियन ट्रिक है। देखिए अगर ये 4 था हमने मल्टीप्लाई किया था, 5 का देखिए ये गुणज है। अगर हम इसमें 5 से गुणा करने पर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर 5 यहाँ 15 और 5 चौक 20 और 5 25। हमको मतलब अगला वाला जो अगर हम एक और गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो ये ट्रिक मिलेगा। तो देखिए क्या ये पाइथागोरियन ट्रिक फॉलो करता है। और यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिक कैसे चेक करते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो पाइथागोरियन ट्रिक जो होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरियन ट्रिक का जो होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये फार्मूला सेटिस्फाइड होना चाहिए। पाइथागोरियन का जो पाइथागोरस का जो फार्मूला है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर ये होता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिक है, नहीं तो वो नहीं है। ठीक है, और ऐसे जो त्रिभुज बनेंगे वो समकोण त्रिभुज ही बनते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा पाइथागोरियन त्रिभुज जो होता है वो, और पाइथागोरियन जो फार्मूला होता है वो सिर्फ हम समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया था 15, 20, 25। अब इसमें कर्ण कौन सा है, तो ये तीनों माप में देखिएगा जो सबसे बड़ा होगा वो होता है कर्ण, और बाकी दोनों में से आप जो छोटा होगा उसको आधार मान लीजिए, और उससे जो बड़ा होगा वो लंब मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कर्ण होगा वो 25 हो गया, और आधार हो गया 15, और लंब जो हो गया वो 20 हो गया। ये आधार और लंब जो है ये आपके अनुसार है, आप दोनों में से कोई एक मान सकते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो फिक्स है, जो सबसे बड़ा होगा। तो अब कर्ण का स्क्वायर का मतलब 25 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 15 का स्क्वायर करेंगे ये कितना होता है, अभी हम लोगों ने लगाया था 225, और प्लस ये 20 का स्क्वायर होगा ये हो जाएगा 400, बराबर हो जाएगा ये 625 बराबर, ये दोनों जोड़ेंगे तो फिर 625। देखिए दोनों बराबर हो गए ना, LHS बराबर RHS, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष अगर आ गया पाइथागोरस फार्मूला से तो ये पाइथागोरियन ट्रिक को फॉलो करता है, मतलब वह पाइथागोरियन ट्रिक है। ठीक है, और किसी भी पाइथागोरियन ट्रिक का अगर हम मल्टीपल निकालते हैं, उसके अपवर्त निकालते हैं, तो वो सभी पाइथागोरियन ट्रिक को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, और अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके जो लास्ट 13 तक हैं इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर कोई इसमें डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो कॉन्सेप्ट से लेके सवाल में लेके, तो आप जरूर चैट के माध्यम से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हमें अच्छा लगता है। अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो हमें और अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बाकी के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।